to come and meet you personally before the show How are you? starts. I'm so happy. Looking to so see you. good. Thank you. Hey, how are you, darling? How are you? Good, good. Welcome. अर्चना जी के लिए भी जोरदार तालियां जो अपना आउटफिट दिखाने के लिए सीढ़ियां उतर के आई हैं। आप यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी अर्चना जी। Thank you. जीतू सर और एकता के लिए जोरदार तालियां सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप दोनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। थैंक यू सर। आज देखो हमने अपना पूरा सेट सजाया है पर फिर भी आपकी चमक के आगे फीका पड़ गया सर ये, सीरियसली। जीतू सर में एक अलग ही चमक है, इनको देख के हर बार लगता है कि दिवाली चल रही है। ये तो कुदरती आप दिवाली के दिनों में आए हो। Evergreen. वैसे जीतू सर जब आप तैयार होते हो तो मैं कैसा लग रहा हूँ ये आप शोभा मैम से पूछते हो या एकता से? क्योंकि एक टाइम आता है ना जब बाप जो होते हैं वो बेटी से ज्यादा सलाह मशवरा करते हैं। एकता से। वाओ। एज ऑलवेज हैंडसम सर। एक कहावत आपने सुनी होगी, जी। हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज। Handsome. यू आर हैंडसम एंड शी इज हैंडसम। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज एकता विराजमान हो जाइए। एकता आपके पापा पंजाबी हैं, मम्मी सिंधी हैं। कभी ऐसा हुआ है जीतू जी ने किसी को 21,000 शगुन डालना हो और मम्मी ने 10,000 कम करवा दिया हो कि नहीं इतना ही बहुत है? ऐसा होता है कभी? नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अब मैं बता रहा हूँ, इनके बारे में बता रहा हूँ। मैं एक दिन जब हम यंग थे, हम पार्टी करने गए थे और मैं घर आई और अच्छा। मैं मैं घर के अंदर एंटर कर रही हूँ। सो मेरे जो पापा है बहुत कंजर्वेटिव है, मॉम थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सो आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे होंगे। मेरे डैड लुंगी में बाहर खड़े थे, तो वो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे छोड़ के, मैं टर्न करूँ उसके पहले गाड़ी चली गई कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम, अब तुम हैंडल करो। मेरे डैड और मॉम खड़े थे और मेरे डैड ने मुझे देखा और बोला कि ये कोई टाइम है घर आने का, पंजाबी घरों में ऐसा नहीं होता। हाँ. माई मदर हैज टर्न्ड एंड सेड, तो क्या सिंधी घरों में ऐसा होता है? ओह माय गॉड। वो जो पंजाबी सिंधी का झगड़ा हुआ 1 घंटे में, और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तो अंदर चली गई सोने के लिए, इनको छोड़ दिया मैंने, झगड़ा करते रह गई। जीतू सर, अर्चना जी का एक सवाल था। Nonsense. एकता पता क्या बोल रही थी? क्या? कहती थी पहले जीतू जी ने नागिन फिल्म करके इतने पैसे कमाए, अब एकता ने नागिन सीरियल बना के इतने पैसे कमाए। इनसे पूछो कभी ऐसी नागिन आई है कि हमारा हिस्सा? जीतू सर, एकता कितनी क्रिएटिव हैं, कितने सारे इन्होंने सीरियल्स बनाए, फिल्में बनाई, टीवी की क्वीन कहा जाता है। तो जब बच्ची थी ये, स्कूल जाने के लिए चुपचाप चली जाती थी कि वहां पे भी ड्रामा क्रिएट करती थी, खुद की स्टोरीज बना सुनाती थी? पापा ये हो गया, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं किस्सा सुनाता हूँ जी। इसका। एक बिल्डिंग में मेरा मकान नीचे था, अच्छा जी। ऊपर मेरे पेरेंट्स रहते थे। बिल्डिंग की टेरेस पे मुझे बुलाया गया कि ये लोग आज रामायण पे शो कर रहे हैं। अच्छा। एकता इज गोइंग टू परफॉर्म। अच्छा। छोटी थी, 6-7 साल की। जब ये छोटी थी मैं सोचता था करेगी क्या, समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई में तो देखो, घर से टिफिन निकले तो भाई का टिफिन भी खा जाए। तो उसके बेड के पीछे चॉकलेट के रैपर्स थे, वो भरे पड़े होते थे। तो शी वॉज वेरी हैवी। एज अ फादर आई वॉज ऑलवेज वरीड क्या करेगी। तो अभी मैं ड्रामा देखने गया, अभी एक्टर बन रही है। अच्छा. तो देखा तो लेटी हुई है, बाकी वो कुछ कैरेक्टर्स खड़े हैं। तो मैंने कहा एकता कहाँ है? पापा रावण रावण। अभी कोई नहीं पूछे मुझे कि मैं एक्ट्रेस क्यों नहीं बनी। सर, जैसे मैंने पहले कहा कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो जो पिता होते हैं वो बेटी से भी मशवरा करना पसंद करते हैं। वाइफ तो उनकी पार्टनर है। ये तो कुछ सवाल हैं सर दर्शकों के, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप कभी अपने लिए शॉपिंग करते हो, कपड़े खरीदने हैं, तो उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है, शोभा जी का या एकता का? मैंने आज तक जिंदगी में शॉपिंग नहीं की। हैं? तो आपके लिए कपड़े कौन खरीदता है फिर? शोभा ही खरीदती है। अच्छा, अभी तक भी शोभा जी खरीदती हैं सारे कपड़े? वाह। अच्छा, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किसकी सलाह लेते हैं आप, शोभा जी या एकता? आई थिंक होल फैमिली। सिंधी सिंधी सिंधी। किसके पेट में बात नहीं पचती, शोभा जी या एकता?
Because he's looking at you. जीतू भी कंफ्यूज हो गए, दोनों तरफ फंसता हूँ मैं। एक्चुअली अगर मम्मी को भी बताएंगे तो मुझे तो पता ही चल जाएगा, उसके बाद सबको पता ही चल जाएगा तो ये कुछ एक्चुअली पापा ने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ तुषार को बताएंगे। अच्छा, तुषार किसी को नहीं बताते आगे? तुषार किसी को नहीं बताता। वाह, वो गोलमाल वाले बन जाते चुपचाप, बोलना ही नहीं। अच्छा, कभी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बहुत सारे शूट चलते रहते हैं, तो आपको किस पे भरोसा होता है कि कौन संभाल लेगा? अच्छा, एकता है संभाल लेगी या शोभा जी हैं वो संभाल लेंगी? शोभा जी, ओके। आज घर भी जाना है इन्हें। अच्छा, माँ बेटी में से आपको किसके हाथ का खाना ज्यादा पसंद है, या दोनों को आपके हाथ का पसंद है? मतलब क्या है? I don't think दोनों को खाना बनाना नहीं आता। अच्छा, पर इनको आता है। जीतू सर बनाते हैं? मैं कभी कभार जब आउटडोर में कश्मीर में बैठे हैं जी, और मौसम खराब है, कुछ करने को नहीं, देन आई टू टिपिकल कुकिंग जो होती है पंजाबी जो, जी जी जी, आई टू डू दैट। वो कभी तो बहुत अच्छा बन जाता था, कभी बहुत खराब। बट हमारे घर में guarantee बेस्ट नहीं कुक है। पापा हैं, सेकंड बेस्ट लक्ष्य। अच्छा, वाह, सो दोनों कुकिंग करते हैं। हमारे घर की औरतें कुकिंग नहीं करती। बहुत अच्छी बात है, आप और इतनी चीजें कुक कर रही हैं। अच्छा, माँ बेटी में से ज्यादा खर्चीला कौन है? माँ। नमस्कार, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, आपको भी। हैप्पी दिवाली। पटाखे ले लो, लक्ष्मी बम, सुतली बम, ये देखिए फुलझड़ी, ये हाफ झड़ी, ये क्वार्टर झड़ी। एक मिनट, नकली धर्म जी, ये तो चले हुए पटाखे हैं। बेटा, जो चलते हैं ना वही शो में आते हैं। ए वाह, बस इतने पटाखे हैं आपके पास? पटाखे यहाँ पर और भी हैं। ये देखिए, ये क्या लेकर आ गया है तू? बाबा, आप ही ने तो कहा था कि बड़े बम लेकर आना, तो मैं बॉर्डर पे जाके बड़े बम ले आया। बेटा, तेरे पास खुद के अपने इतने बड़े बम हैं। ये बम लाने की क्या जरूरत थी? और ये लाइटें बंद कर, वरना बिल आएगा, समझा? लाइटें तो आपकी भी जल रही हैं पापा, आप भी बंद कर लीजिए वरना बिल आएगा। अपने बाप का बिल देखता है? बाप का बिल नहीं, बाप का दिल देख। हाय हाय। हाँ। आपका दिल मैं बाद में देख लूंगा पापा। गेस्ट आए हुए हैं। नमस्ते सर, नमस्ते। गेस्ट को नमस्ते कीजिए पापा। हाँ, नमस्कार। कैसे हैं? पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ। गेस्ट पीछे हैं, पीछे नमस्ते कीजिए। नमस्कार। कैसे हैं? पापा, हाँ, पूरा मुड़ के नमस्ते कीजिए। नमस्कार। कैसे हैं? पापा, आपका नमस्ते पीछे रह गया। क्या नमस्ते आगे पीछे लगा रखा है तूने? जी नमस्कार। कैसे हैं? हाय। नमस्कार एकता जी। नमस्कार जी, नमस्ते। आज का जो हमारा एपिसोड है वो हिट होने वाला है। अच्छा, पूछो definitely। क्यों? क्यों? क्योंकि के फैक्टर जो है आपके लिए बहुत लकी है। क्यों जीतू जी? हाँ, और आज देखिए, आप के से घिरे पड़े हैं। कपिल, कृष्णा, कीकू, करचना। अर्चना नहीं पापा, अर्चना, अर्चना। अरे बदल दे उसका नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप लोग इधर उधर की बातों में पड़ के बैठिए इधर आराम से।
गैस से चाय पानी तो पूछ लो आप। हाँ हाँ, मेरे पापा पूछेंगे पानी तो। अच्छा, तू क्यों नहीं पूछेगा? बाबा, पानी पिलाना धर्म का काम होता है। ऐसी बातें कर करके सारा दिन मुझसे काम करवाता रहता है ये। जीतू जी, मुझे बताइए, ये झाड़ू पोछा करना, मिक्सर ठीक करना, कूलर में पानी भरना, ये क्या धर्म का काम होता है? ये सब धर्म का काम है? सनी का काम है सिर्फ हैंडपंप उखाड़ना? ऐसा मत कहिए पापा। वैसे ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जीतू जी, एकता जी, बताइए आप लोग क्या लेंगे? ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी? बेटा, इनको ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी ये सब नहीं पसंद, इनको सिर्फ प्रॉपर्टी पसंद है। हमें मालूम है जीतू जी क्यों। पता है, हम आर्टिस्ट जो हैं शूटिंग पे थक जाते हैं, घर जाके सो जाते हैं। जीतू जी शूटिंग से निकलते हैं, जहां थकते हैं वहां प्रॉपर्टी बना लेते हैं। वाह वाह, है कि नहीं जीतू जी? वाह बाबा वाह, इनकी प्रॉपर्टी गिनाते रहिए, हम कब अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे? बेटा, तू मेरे साथ ऐसे ही फालतू की बातें करता रहे, तेरी भी प्रॉपर्टियां बन जाएंगी। क्या फर्क पड़ता है? ये बात भी सही है पापा, हाँ। लेकिन कम से कम हमें प्रॉपर्टी बनाने के लिए फालतू की बातें तो करनी है। हाँ। कुछ लोग हैं ना बातें करते हैं ना कुछ करते हैं। पापा प्लीज प्रोटेक्ट मी। मन तो करता है भड़कने का, लेकिन जाने दो, जाने दो। खैर, जीतू साहब आए हैं, मैं उनकी बात करूंगा। जीतू जी, कैसे हैं जीतू साहब? मुझे आज भी याद है, जब मैं और जीतू जी पहली बार मुंबई आए थे, तो दिल में सिर्फ एक ही बात थी। क्या बाबा? कि एकता कपूर का ऑडिशन देना है। ये क्या बात कर रहे हैं आप पापा? तब तो एकता जी थी भी नहीं। हाँ, यही तो मैंने इनको कहा था। मैंने कहा था शादी कर लो, एक होनहार बेटी पैदा करो जो आपका दुनिया भर में नाम रोशन करे, और आज देख लो क्या बात है। ये सब फिल्में तो हमने टाइम पास के लिए की थी। ये धर्मवीर, इट वाज टाइम पास, है कि नहीं जीतू जी? और वो बर्निंग ट्रेन याद है आपको? डैनी ने ट्रेन में आग लगा दी थी। आई डोंट लाइक डैनी। आई टेल यू बेटे, एकता बेटे, आई डोंट लाइक हिम। वो बॉबी की बरसात आई थी ना, उसमें भी कॉलेज में आके मारामारी कर रहा था उसके साथ में। क्या है डैनी? आई डोंट लाइक। मुझे याद है पापा, करेक्ट है पापा, ये तो कुछ भी नहीं है। घातक में कातिया बन के मुझे भी बहुत परेशान किया है डैनी जी ने। क्या बात कर रहा है? बहुत परेशान किया मुझे उन्होंने। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं ठीक है पापा, होता है, मैंने सोचा कि रहने दो, आपको क्यों तकलीफ दूं, पर मुझे बहुत परेशान बेटा किया। रोना नहीं मेरे बेटे, मेरा छोटू रोना नहीं। मुझे बताइए जीतू जी, अगर तुषार को कोई कुछ बोल दे, आप उसकी जान नहीं ले लेंगे? मेरे बेटे को रुला रहा है डैनी। डैनी को फोन लगा। नहीं नहीं पापा, इतनी फोन लगा, मैं उससे बात करूंगा डैनी से। रहने दीजिए ना पापा। अरे नहीं लगा, ये क्या बात है? मेरे बच्चों को परेशान करता है। अपने लिए मैं सह लूंगा, बच्चों के लिए मैं नहीं सहूंगा। हाँ। अरे पापा, डैनी जी का ही फोन आ गया। नहीं, नहीं, मैं नहीं बात करता। अरे पापा बात कीजिए ना। अरे लो, अरे पापा बात कीजिए। अरे आपको मैं नहीं, मैं क्या बात? अरे करो। मैं क्या एक मिनट ये लीजिए पापा, बात कीजिए। प्रणाम डैनी साहब, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे ये क्या बातें कर रहे हैं? कातिया कातिया। हाँ, खाना खा लिया आपने? मैं ठीक हूँ। मेरे डैनी ने खाना खाया? पापा क्या बातें कर रहे हैं पापा? डांटिए उन्हें, कातिया बन के मुझे परेशान किया। ये सनी आपसे बात करना चाहता है। नहीं, ले ले ले, नहीं, ये बात करना। नहीं करनी है। अरे ले, बात कर। हेलो डैनी अंकल, नमस्ते। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। आपने कातिया का रोल बड़ा अच्छा किया डैनी अंकल, मुझे आज भी याद है। हाँ, आप जब कहें मैं काटूंगा, आप जब कहेंगे मैं भौंकूंगा। ओके, जरूर जरूर अंकल। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। पापा क्या करते हैं यार? ये
अबे ओ फुसकी बम, घबरा गया हैं? फिल्मों में तो जाके हैंडपंप उखाड़ लाया था। आपको पता है फार्म हाउस में एक मूली नहीं उखड़ती इससे। आपने क्या किया पापा, आपने क्या किया? मेरे डैडी ने ताना ताया, ये पूछ रहे थे आप? डांटना था आपको, क्या कर रहे थे? हाँ तो दिवाली है, दिवाली में लोगों को गले लगाया जाता है। नहीं पापा, दिवाली पे नहीं, ईद पे गले लगाया जाता है। हाँ तो क्या दिवाली में क्या गला घोट दे क्या लोगों का? खैर जीतू जी, मुझे बड़ी खुशी होती है। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने लोग आते हैं। जब अपने पुराने लोग आते हैं ना तो एक अलग ही मजा होता है, अलग टाइप का मजा होता है। यहाँ जीतू जी ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है आपको? मैं तो कहता हूँ ये एसी थोड़ा बढ़वाओ यार, मच्छर भी बहुत हो चुके हैं। क्या बात, ये क्या मैं कॉकरोच कैसे बन गए? क्या लगा रखा है तूने? बताया क्यों नहीं कि तू यहाँ बैठा था? अरे तो मैं पहले बैठा था ना पापा यहाँ पर। तू नहीं, यहाँ पहले सोफा बैठा था। हाँ तो सोफे के ऊपर मैं बैठा था। अरे बस कर यार, बात करने दे उनसे। मेरी ना। आधी बात काट दी तूने। हाँ तो एकता जी मैं कह रहा था, आप तो काम में आप तो काम में इतना बिजी रहती हैं, क्या आप अपना टीवी मुझे दे सकती हैं कुछ दिनों के लिए? बाबा हाँ बेटे। वो आपको टीवी क्यों देंगी? टीवी उन्होंने अपने देखने के लिए रखा है। क्या हाँ, आप आज भी अपने देखती हैं? वाह क्या बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। एक मिनट, इसी बात पे मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। अच्छा हाँ कुछ लाया हूँ मैं एकता जी के लिए। अच्छा। वाह, एक झोली में? मिनट। हाँ ये क्या है पापा? ये देख, एक मिनट बेटे, एक हेल्प होती है किसी की। ए! पापा ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा ये फार्म हाउस पे स्ट्रगल करते रहते हैं। मैंने कहा एकता जी से मिलो, तुम्हारा करियर बना देंगे। पापा ये वाला ठीक है। ये वाला सही है। ये देखो अब सुपरस्टार बनेगा, देखना। मुझे पता है। वैसे दिवाली के मौके पे कभी हमारे घर पे आइए ना, बड़ा मजा आएगा। हाँ जीतू जी, एक मिनट, एक मिनट। ये कौन किसकी? थोड़ा ये दे दीजिए। जीतू जी, दिवाली पे आइए घर पे, एंजॉय करेंगे हम लोग हैं। अच्छा। मैं आपका इतना फैन हूँ, दिवाली पे मैं आप ही के गाने गाता हूँ, वो वाला। कौन सा? ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना है। पापा पापा ये क्या इशारा कर रहे हैं आप? इस गाने में तो जीतू जी बैडमिंटन खेल रहे थे। हाँ वो मैं पहले नींबू पानी पीऊंगा ना, उसके बाद मैं बैडमिंटन खेलूंगा। पापा आपने नींबू तो निचोड़ा ही नहीं। वो मैंने वो ढक्कन खोला ना, ऐसा नींबू का ढक्कन पापा खोला। नींबू का ढक्कन कहाँ होता है? ये क्या है? हमारे जमाने में नींबू ढक्कन वाले हुआ करते थे, है कि नहीं? हाँ। ये कौन सा जमाना है? अरे जीतू जी इसको बताइए, हमारे जमाने में ये फ्रिज भी दरवाजे वाले हुआ करते थे, है ना? पापा फ्रिज तो अभी भी दरवाजे वाले ही होते हैं। हाँ तो तू क्या चाहता है, उसमें भी ढक्कन लगवा दे हम लोग? हैं? ये पैदा किया है मैंने। अब आप जबरदस्ती बातों को घुमा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। साफ साफ जवाब दीजिए, ये कौन सा नींबू है जो ऐसे खुल रहा है? अब वो मैं नींबू के बीज ऐसे निकाल रहा था। हाँ। तो आपको पहले बताना चाहिए था ना पापा। हाँ तो सोचने में भी टाइम जाता है ना। हाँ। सोचने में भी, पता नहीं मैंने औलाद पैदा की है कि सीसीटीवी कैमरा हर चीज पे मेरी नजर रखता है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। जीतू जी
आइए फार्म हाउस पे चल के पीतू जी। ये क्या है? ये पीतू जी क्या है बाबा? पीतू जी क्या है? अरे मैं इनको फार्म हाउस पे अपने पीतू जी से मिलवाऊंगा। हाँ, जीतू जी वहां पे पीतू जी, फिर खेतू जी। खैर ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे हम लोग जा सकते हैं? मेहमान आए हैं दिवाली के दिन पे, इन्हें कुछ करके दिखाते हैं ना पापा। एक काम करता हूँ जीतू जी, मैं आपको रॉकेट बन के दिखाता हूँ। अच्छा। ठीक है? हाँ, जा बोतल लेके आ। ओके पापा। हे! साहब समझता हूँ मैं पापा आपका ढक्कन खुल रहा है नींबू का ऐसे। पीतू जी, आपको कोई यहाँ पे रॉकेट नहीं बनना है, आपको बोतल मंगानी है। यही है बस आपका सच। अपने बाप के किरदार पे शक करता है। मैं सच में रॉकेट बन के दिखाऊंगा जीतू जी, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आजा, देखिए एकता जी, रॉकेट दिखाता हूँ। आग लगा, चल। अबे जला तो सही, क्या कर रहा है यहाँ पे? भाग जाता है तू। पापा फट गए। रॉकेट कैसा लगा आपको जीतू जी? बहुत अच्छा। मजा आ गया? चलिए अब हमारे चलने का समय हो गया है। हमें किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हम आपको माफ करते हैं। पापा ऐसा नहीं कहते हैं पापा, ऐसा नहीं कहते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं। तो वो ऐसा कहते क्यों नहीं फिर? पापा वो गेस्ट हैं, हम उनसे माफी मांगते हैं। अच्छा, तो इसको माफ कर दीजिए। जब देखो जहाँ जाके माफी मांगता रहता है, ऐसे मांगते। चलिए, हैप्पी दिवाली आप सभी दिवाली। को। बहुत हैप्पी बहुत दिवाली। मुबारक हो जीतू जी, बहुत हैप्पी दिवाली। वेरी गुड। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये बंदूक लेके जाओ अपनी। ले ले अपना। ओके, चलते हैं। आइए पापा, चलिए। तो अच्छा, आजकल कैमरा जो है मोबाइल पे ही आ गए। लोग अपने वो कैमरा रखते नहीं। लोग जब पहले घूमने जाते थे जितू जी, बेल्ट में लगा के रखते थे ना, पेजर, बड़े वाले मोबाइल, कैमरा, मनाली जाना, फोटो खींचना। अब वो मोबाइल में आ गए तो इतना क्रेज ही नहीं रहा। हम लोग बहुत कम होता है कि अपनी कोई एल्बम निकाल के देखें। और आपके पास तो वैसे भी वक्त नहीं होता होगा। आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आपकी कुछ यादें जो हैं ताज़ा करते हैं, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं। वाओ, My God, wow. व्हाट अ हैंडसम मैन। ये तो सर आपको याद है ये पिक्चर कब की होगी आपकी? 50 साल 55 साल पहले। वाओ, पर क्या हैंडसम लग रहे हो आप। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है। और भी है हमारे पास। Oh. गन्ने ये तो का सर जूस ये क्या कर रहे हो आप? गन्ने का जूस कहाँ निकाल रहे हो आप? याद नहीं? ये फोटो मैं पहली बार देख रहा हूँ। दैट्स माय कजन। अच्छा, नहीं तो ये किसी फिल्म का सीन है कि आप सीरियसली पहले स्ट्रगल के दिनों में करते भी थे गन्ने का जूस का? और भी है हमारे पास पिक्चर। वाओ, ये आई थिंक परिचय के समय की मूवी है शायद ना? परिचय। हाँ, ये आपका आउटफिट उस फिल्म में याद है, गुलजार साहब के साथ। What a wonderful film and what a wonderful performance, जीतू जी, in परिचय। एक्चुअली कपिल जी, मैं आपको एक बात बताऊंगी। मेरी मॉम ने मुझे एक बार बताया कि हमारे घरों में, हम पंजाबी घरों में बेटियां पैर नहीं छूती। सो बट गुरु के पैर छूती हैं। सो मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि कभी भी लाइफ में अगर आपको गुलजार मिले तो उनके पैर जरूर छूना, बिकॉज वो आपके पिता के गुरु हैं। क्या बात सो आई स्टिल रिमेम्बर
विशाल जी के साथ खड़े थे गुलजार जी, और मैं वहाँ आई और इतने सारे लोग थे, एंड आई टच्ड हिज फीट, सो एंड इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट बिकॉज he saw me. I didn't even have to tell him I'm Papa's daughter, and he remembered me by my pet name. अच्छा And it was just amazing because ये फिल्म आई थिंक हमारे डैड के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस की थी, ओके एंड इट इज अ लैंडमार्क फिल्म बिकॉज आई डोंट थिंक माई डैड हैज एवर डन ऐसा रोल पहले. Beautiful. क्या बात, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर थी एक्चुअली. और भी हैं पिक्चर. ओहो ये कब की पिक्चर है? शम्मी जी, जीतू सर, धर्मपाल जी और ऋषि सर. वाओ ब्यूटीफुल पिक्चर. शम्मी सर ने क्यों दुपट्टा लिया हुआ है? और भी हमारे पास पिक्चर. Oh. अच्छा ये कोई कुछ डाल रहे हैं बोतल से ये ग्लास हमारा में. ग्रुप था. अच्छा अच्छा, देख लो असरानी साहब को छोड़ के बाकी सारे पंजाबियों का ध्यान देखो नीचे है. और दिखाइए. ये देखिए छोटी सी एकता, छोटा सा तुषार. ये कश्मीर में था, पापा की सारी शूटिंग्स कश्मीर में होती थी. अच्छा. तो हम जब जाते थे तो वहाँ उस वक्त तो कैमरा होता था, क्योंकि शूटिंग का कैमरा होता था, और एक दो फोटोज हमारी भी खींची जाती थी. ये उसी वक्त था. आई थिंक आई एम थिंकिंग कि यहाँ से कैसे कट ले और कुछ खाने को मिले, तो मेरा एक्सप्रेशन वैसे. और मैं आई वॉज वेरी पोजेसिव अबाउट पापा. Father. Oh. मैं पापा को किसी के साथ शूटिंग करने नहीं देती थी. मैं उनके सेट पे दे यूज्ड टू नॉट लेट मी गो बिकॉज आई कुड अटैक हिज हीरोइंस बिकॉज आई वाज सो जेलस कि मेरे पापा के साथ कोई नहीं काम करेगा. Really? या मेरे फादर के साथ कोई बात करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. हाँ बच्चे को थोड़ी ना पता होता. बच्चे को तो मन में आता होगा मम्मी तो यहाँ खड़ी है, पापा किसके साथ नाच रहे हैं. और दिखाइए. वाओ व्हाट अ क्यूट पिक्चर. ये किसी मैगजीन के शूट के लिए है ना? आई थिंक I think I remember seeing this photograph. Look at Tushar. एज यू कैन सी हमारे फैमिली में फिटनेस एक ही इंसान फॉलो करता है जो बीच में था. और दिखाइए. Okay. ओह वाओ. ये मैं हूँ. आई थिंक उस दिन हम सब एक्ट्रेसेस जो थी और जो प्रोड्यूसर्स भी थे और जो सारी जो लड़कियां थी वहाँ, ये हम प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए थे. हम भूल गए थे वो प्राइम मिनिस्टर है. उनको पकड़ के फोटो ले ली और उनका फेस देखिए, वो ऐसे लग रहा कि हमको पुश करने की भी कोशिश नहीं कर रहे बेचारे. सो आई फेल्ट सो, बट हम बहुत ग्रेशियस थे. आप ध्यान से देखो अर्चना जी, आपको कहीं पीछे एक इंसान नजर आएगा. और अच्छा. ध्यान से देखो आप. हाँ सही है. कपिल, आपको मैं एक बात पूछूं, आप इनमें से कौन बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर या हम में से एक? मैं एकता कपूर बनना चाहूंगा क्योंकि पॉलिटिक्स की मुझे ज्यादा समझ है नहीं. सर ये आपका बड़प्पन है, वैसे तो आपको समझ प्रोडक्शन की भी नहीं है. बहुत अच्छे. ओके सॉरी. आगे देखो. ओह यार दैट्स ब्यूटीफुल. ये तो सर हमने सुना है कि जैसे होली की पार्टी राज कपूर साहब के घर में हमेशा बड़ी मशहूर थी उनकी होली, आरके स्टूडियोज की. दिवाली की पार्टी किसके घर की ज्यादा मशहूर होती थी अपनी इंडस्ट्री में? किसके घर में होती थी वो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है. अच्छा. पर वन पार्टी वी यूज्ड टू कीप इन माय हाउस. हर साल हम लोग हाँ, Okay. आपके घर की दिवाली की जो ताश की पार्टी होती थी बहुत फेमस थी. वो मतलब सालों से, शुरू से. एकता दिवाली की कौन सी मेमोरी है आपके दिमाग में? मेरी फेवरेट मेमोरी दिवाली की वही हुई है, मम्मी आके बोले कि ये क्या पहना है, सारे गेस्ट आएंगे, तो मुझे पर्पसली साड़ी पहनाकर दिवाली में घुमाते थे. और उस साड़ी पे मैं आधे टाइम ट्रिप करती थी, और मॉम डैड सबका फैमिली मेम्बर्स सारे आए हैं, गेस्ट आए हैं, और मेरी मॉम की आंखें सिर्फ मेरी साड़ी पे होती थी क्योंकि उनको लगता था कि ये कभी भी खुल सकती है. सो मेरे को इतना पिन लगा के बैठाते थे कि यू नो. सो दिवाली पे यूजुअली आई वेयर अ साड़ी. और हमारे घर पे दिवाली की कार्ड पार्टीज होती हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ लक्ष्मी पूजा होती है सुबह को. बट आई पर्सनली डोंट प्ले कार्ड्स. सो मेरा काम होता है कि सबको जाके देखना कि उनके टेबल्स पे खाना है या नहीं है.
अच्छा एकता, मैंने देखा आपके जितने भी एक्टर्स होते हैं आपके सीरियल्स में या फिल्मों में, सबके साथ आपका बड़ा फ्रेंडशिप वाला माहौल रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर सो यंग। और उन्होंने कभी बोला नहीं कि सीरियल में हमारी इतनी शादियां कराती हो और खुद अपने हाथ में अंगूठी डालने की जगह ही नहीं रखी? जो लोग खुद के लिए अंगूठी खरीदते हैं उनको किसी और को अंगूठी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है। एकता, कुछ सवाल है आपके फैंस के जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। जी तो सर, सुना है कि पहले आप इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते थे, ज्वेलरी लोगों के घर डिलीवर करते थे, तो कभी ऐसा हुआ कि ज्वेलरी के डिब्बे में खुद का फोटो रख के आपने किसी प्रोड्यूसर के घर पहुंचा दिया हो, इनडायरेक्टली ऑडिशन दिया हो? नहीं, तब मैं बहुत छोटा था। अच्छा, ये बात कर रहा हूँ 14-15 साल की, वाह। जब डब्बे में ज्वेलरी लेकर जाया करता। क्या बात है यार, क्या क्या जर्नी है वक्त। जी तो सर, कभी ऐसा हुआ कि आप कोई अच्छा रोल समझ के कि आज मेरे को बड़ा एक प्रिंस का रोल मिल रहा है और आप टैक्सी लेके चले गए हो, आज वहां जाके आपको पता चला हो कि रोल तो है ही छोटा सा? नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वो मैं जब ज्वेलरी लेकर जाया करता था जी। अलग अलग स्टूडियोज में, अच्छा जी, तो राजकमल में भी लेके गया, अच्छा जी, शांताराम जी किया, तो वहाँ शूटिंग चल रही थी, तो मैंने ज्वेलरी देने के बहाने में बोला मैं भी अंदर जाता हूँ। अच्छा बोला नहीं, वो ज्वेलरी दे दो, अंदर बाहर वालों को नहीं अलाउ करते, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे उस वक्त। अच्छा जी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने आके, मेरे अंकल संभालते थे ये काम, अच्छा जी, मैं उनसे कहा कि ये अंदर जाने को मिला नहीं, तो बोला, उन्होंने कहा कि अगर तुझको अंदर ही जाना है, शूटिंग देखनी है, तो तुझे काम करना पड़ेगा। अच्छा, फिर मुझे एक दिन के बाद बोला तेरे को प्रिंस का रोल मिल गया। अच्छा, वाह, मैं बड़ा खुश हुआ, बसों में घूमने वाला आदमी, मैं बोला प्रिंस है, तो टैक्सी पकड़ के गया मैं स्टूडियो। अच्छा जी, टैक्सी पकड़ के उतरा तो मैं उनको पूछा अभी मैं आया हूँ, तो वहाँ देखा 200-300 प्रिंस और खड़े थे। अच्छा, इतने सारे प्रिंस रखे थे? और इतना बड़ा ट्रंक था, ट्रंक में सब कपड़े पड़े हुए थे, उसमें एक निकाल के दिए पहले। वो पिक्चर थी नवरंग। अच्छा जी, वाह। तू छुपी है कहाँ गाना था, आज भी ढूंढता हूँ उस गाने में, मैं दिखाई नहीं देता। एकता, आपके सीरियल के जो एपिसोड्स होते हैं उनका एंड जो होता है हमेशा सस्पेंस पे खत्म होता है, तो कभी ऐसा हो कि रिश्तेदार फोन करके आपको पूछ रहे हो कि हमसे रुका नहीं जा रहा, प्लीज हमें बता दो इसके बाद नागिन क्या करने वाली है? हाँ, सो यूजुअली मैं उनको बोलती हूँ कि यूजुअली अगर कोई डरावना एंड हो या सस्पेंस वाला एंड हो, तो मेरा जवाब यही होता था मेरे रिलेटिव्स को कि डर के आगे जीत है और जीत के आगे जितेंद्र उनको फोन करो। जी तो सर, नॉर्मली होता है फिल्मों में, हमने देखा हीरो हीरोइन के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं, कभी ऐसा हुआ आपने रियल लाइफ में शोभा मैडम के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो और काम खराब हो गया हो? जब शोभा एयर होस्टेस थी, अच्छा जी, तो मैंने अपने घर में बोला कि मैं मद्रास शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, फ्लाइट पकड़ के लंदन पहुँच गया। अच्छा, द क्रू इज टू स्टे इन एरियल होटल। अच्छा जी, एरियल होटल में, तो मैं आई वांटेड टू गिव हर ए सरप्राइज। मैंने जाके बेल दबाई, शोभा ने दरवाज़ा खोला, मुझे देखकर रोने शुरू कर दिया। मैं बोला ये मेरा शौक उल्टा ही पड़ गया। तो स्वीट, वो तो इमोशनल हो गई होंगी ना आपको देख के। तो क्या बात है जीतू जी, पूरे आप आशिक मिजाज रहे। एक तो ये हमारा काफी हमारे दोस्त हैं, उनका सवाल है कि दिवाली पे जब ज्यादा गिफ्ट आ जाते हैं तो कई लोग मैसेज की तरह फॉरवर्ड कर देते हैं ना, आपने कभी ऐसा किया है? हमारा जो भी गिफ्ट आते हैं वो स्ट्रेट बॉस के पास जाते हैं। अच्छा। वो डिसाइड करते हैं किसका कार्ड किस पे डाल के कहाँ भेजेंगे। ये मैं बोलती हूँ ना, गिफ्ट आना और गिफ्ट जाना कहानी घर घर की। हर घर में गिफ्ट एक ही इंसान डिसाइड करता है, वो है माँ, और वो डिसाइड करती है वो गिफ्ट अभी कहाँ जाएगा, आगे कहाँ फॉरवर्ड होगा। अच्छा जीतू जी, अफवाहें फैलती रहती ना लोगों के बारे में, हम बिलीव नहीं करते। हम सामने जब आते हैं मेहमान तो उनसे पूछते हैं। एक अफवाह है कि करवा चौथ में चांद देखने के बाद जब शोभा जी आपसे बोलती हैं कि तोहफा, तो आप कहते हैं कि लाया लाया और कह के निकल जाते हैं। एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जी प्लीज। और ये हकीकत है। मैं रामा नायडू की शूटिंग के लिए जा रहा था अच्छा जी, मद्रास। तो जिस दिन जा रहा था तो शोभा ने बताया आज करवा चौथ है। अच्छा जी, तो मैंने कहा शोभा शूटिंग बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अल्टीमेटली फिर उसको मैंने समझा दिया कि मैं जाना पड़ेगा मुझे। फ़्लाइट शाम को थी 7 बजे। अच्छा।
तो मैं एयरपोर्ट पे गया। एयरपोर्ट पे गया तो पता लगा फ्लाइट डिलेड है। अच्छा जी। जब मैंने फिर शोभा को फ़ोन किया घर पे, मैंने कहा फ्लाइट डिलेड है, तो फ्लाइट अभी जा रही है 8:30-9 बजे, तो चांद निकल रहा है कि नहीं निकल रहा देख लो, ख़त्म कर लेते हैं किस्सा। तो मैं घर पहुंचा, पाली हिल पे रहता था। अच्छा। बिल्डिंग वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, ऊपर टॉप फ्लोर पे घर है, तो पूरा एयरपोर्ट तक दिखता है वहाँ से। अच्छा अच्छा हाँ। मैं ऊपर गया हूँ हाँ। और देन शी डिड नॉट लेट मी गो। बोला आज नहीं, अब कल जाना। अभी वो चांद निकला नहीं है। तो मैंने मेरे मेकअप मैन को बोला मेरा सामान वापस लेके आ जा, कल जाएंगे। कल जाएंगे। वो आ गया वापस। एट 10:30 11 एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, मेरे बालकनी से मैं देखता हूँ कि आग का गोला ऐसे ऐसे जा रहा है। मैंने ये क्या है? इट वेंट टुवर्ड्स द एयरपोर्ट और धड़म। मुझे 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद फोन कॉल पे फोन कॉल। माई टिकट इज देयर, आई एम सपोज टू गो, दैट फ्लाइट क्रैश्ड। ओ गॉड। कैरवेल, मेरे साथ आत्म प्रकाश करके एक एक्टर था, वो जा रहा था, वो गया। बाप रे। एंड नो, दिस इज हाउ यू हैव फेथ इन थिंग्स, नो। और ये करवा See, चौथ। I'm catching a flight. It's delayed. That's why I didn't catch the flight. हाँ। And I see the flight burning in. मुझे नहीं मालूम वो एयरक्राफ्ट है। पहले समझा कुछ और, वो क्या जा रहा है ऐसे दूर से आग का गोला जा रहा है। And it crashed. बाप रे। My God. Can you imagine my agony? And it's a fact of life. क्या बात है यार। देखो आप, जाको नहीं तो राकेश आज ये शो आर्यन। में कौन आता? ये भी नहीं आता। ऐसा भगवान कभी किसी के साथ भी ना करे। एकता, आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि आपके सीरियल में जब किसी एक्टर को हटाना होता है तो आप मान लो उसका एक्सीडेंट करवा देते हो, फिर वो डॉक्टर से नहीं शोभा जी से बोलता है कि मुझे बचा लो। सी हम जब भी कोई शो करते हैं, और मैं ये बता रही हूँ कि यूजुअली शोभा जी मुझे बोलती है इनको हटा दो। सिंधी पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। तो फिर वो एक्सीडेंट का सीन मुझे करना पड़ता है, फिर उन्हें जाना पड़ता है, निगोशिएट होता है, फिर आके जाके सडनली वो एक्सीडेंट में वही एक इंसान बच जाता है। नहीं, एक्चुअली ये अजीब बात ये आज तक ये हो रहा है। कंपनी का चेयरमैन मैं हूँ और मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, उनको नहीं मालूम कि मेरा कंपनी में कुछ चलता ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर लेडीज हुई तो अगर काम मिलने वाला होगा, अगर मैं बोलूंगा तो वो मिलेगा नहीं। ओह, दोनों रिजेक्ट कर देंगे। जीतू सर, एक अफवाह ये है कि आपने अपनी फिल्मों में जितने भी वाइट कपड़े पहने वो बाद में आपने अब्बास मस्तान को सेकंड हैंड बेच दिए थे। ओह माय गॉड। मतलब ये अफवाहें उड़ती रहती हैं सर, माफ करिएगा। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।